बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम हैदर है। मैं एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट नवाज शरीफ हॉस्पिटल में काम करता हूँ मॉर्निंग में, और शाम के टाइम पे मैं मोहम्मदिया आई हॉस्पिटल में एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपनी ड्यूटी अंजाम देता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। कुछ जो प्रॉब्लम्स फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो मोस्टली लोगों को प्रेजेंट की जाती हैं उनमें एक है फॉलिज का मसला, कमर का मसला, मोहरों का मसला, नीज़ का मसला, शोल्डर्स का मसला। ठीक है, ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो फ़िज़ियोथेरेपी में बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस प्रॉब्लम को, वो है सीवीए। बेसिकली सीवीए क्या होता है, जिसको आम ज़बान में उर्दू में फालिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। किस वजह से होता है? जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो दिमाग की शरेयान जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का आधा हिस्सा जो है, बाजू का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, या बाजू काम नहीं करता है, या टांग काम नहीं कर पाती है। इंसान मुकम्मल तौर पे माजूरी का शिकार हो जाता है। इसमें अगरचे दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन दवाइयों का उस तरह से असर नहीं हो पाता है जब तक आप फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाएंगे। फ़िज़ियोथेरेपी के इस बीमारी में सबसे ज़्यादा रोल ये है कि बॉडी की तमाम मूवमेंट्स जो हैं वो फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। अब एक बंदा जो बेड रिडन है, उसको आप जब तक मूवमेंट नहीं करवाएंगे, उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है कि अपनी रोज़ाना की लाइफ को स्टार्ट कर सके, और उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी सबसे ज़रूरी हिस्सा किरदार अदा करती है। दूसरी बीमारी की तरफ चलते हैं, लो बैक पेन, जिसको हम मोस्टली कॉमन, अक्सर औरतों को, अक्सर बुढ़ापे में लोगों को कमर की दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत का मसला रहता है। उसमें फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़्यादा अपना रोल किरदार अदा करती है। उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल मोडालिटीज़ हैं, मल्टीपल मशीनरी अप्लाई करते हैं कमर के ऊपर, मल्टीपल एक्सरसाइज़ करवाते हैं। एक्सरसाइज़ की वजह से मसल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, मल्टीपल प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से लो बैक पेन के इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर का इशू। फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों का कंधा जो है वो जाम हो जाता है, जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा कंधा ऊपर नहीं जा पा रहा है, और इतना एक्सट्रीम पेनफुल होता है कि वो ज़रा सी भी मूवमेंट करते हैं तो वो जस्ट लाइक एज ए क्राई पोजीशन में आ जाते होते हैं। उसमें फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। फ़िज़ियोथेरेपी में हम उनके शोल्डर की मूवमेंट्स करवाते हैं, उन्हें डिफरेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं, उन्हें डिफरेंट मोडालिटीज़ अप्लाई करते हैं। देखें, एक सिंपल आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, आप अपने बाजू को ऐसे ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब जब आपने इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ में सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि हमारी ये ऊपर की मूवमेंट होती ही नहीं, और अगर हमने इस मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो जोड़ जो है, वो पट्टे हैं, वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, और इतना पेनफुल हो जाता है कि इंसान ज़रा सा भी मूव करता है तो एक्सट्रीम पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए इशू क्रिएट होता है। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, उसकी कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट मुकम्मल करवाते हैं। मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं, मल्टीपल मोडालिटीज़ को अप्लाई किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर से आप चाहे मेडिकेशन ले रहे हो, बट मेडिकेशन ओनली कैन नॉट हेल्प दैट थिंग। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उससे आगे चलते हैं, जो मोस्ट कॉमन एक चीज़ जो बुढ़ापे में लोगों को फील की जाती है, वो होता है घुटनों की तकलीफ। घुटनों की तकलीफ़ कमज़ोरी की वजह से भी आती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो घुटनों में आहिस्ता 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 जो उसके जोड़ हैं वो ख़राब होते जाते हैं, क्योंकि डाइटरी हैबिट्स होते हैं, मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। तो लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती है, अगरचे वो मेडिसिन काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ पा रहा होता। रीज़न ये होती है कि मसल वहाँ के जॉइंट के कमज़ोर हो गए होते हैं, और जॉइंट के मसल जो कमज़ोर हो गए होते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए फिजियोथेरेपी इज़ द ओनली सोल्यूशन। मेडिसिन कैन नॉट ओनली अगेन हेल्प दैट थिंग आउट। हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, मल्टीपल गैजेट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मल्टीपल एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जब ये एक पूरा प्रोसीजर चलता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लो 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 मसल जो है वो अपनी रिहेबिलिटेशन की तरफ आता है, जॉइंट में स्ट्रेंथ आती है, मसल अपनी रेंज ऑफ मोशन ओरिजिनल जो होता है वो उसे गेन करते हैं, और पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आता है और रिकवरी की तरफ चला जाता है। अभी ये मैंने थोड़ा सा आपको एक मरकज़ी ख़याल बताया है कुछ बीमारियों का जो फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेट करती हैं। मोस्ट कॉमन जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि उन लोगों को कितना इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स
इन सारी चीज़ों में से कुछ कुछ हर एक को ये मसला होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों से जल्दी रिकवर करें, बेहतरी की तरफ आएँ, अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ, दर्दों से हट जाएँ, दर्दें आपको नॉर्मल लाइफ रूटीन में काम करने में तंग ना करें, आपको परेशानी ना हो, तो इसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी ही वाहिद हल है। आप हमारे पास आएँ या जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे फिर अगर आपको इनमें से कोई भी मसला दरपेश आ रहा है, हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उसके साथ अपना इशू डिस्कस करें, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट चलता जाएगा, आपकी बीमारी रिकवरी की तरफ आती जाएगी और आप इंशाल्लाह इन परेशानियों से हट के नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।